और 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर है। आज से स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की रविवार को अंतिम तारीख थी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदेश इसको लेकर जारी हो चुका है। 10वीं की 18 फरवरी तो 12वीं की 17 फरवरी से परीक्षा होगी। तो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, अगर आपने अभी तक बोर्ड परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है तो 10,000 रुपए देने के लिए अब तैयार हो जाए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदेश यही है कि बोर्ड परीक्षा के लिए लेट फीस इस फॉर्म के लिए 10,000 रुपए तय की गई है। कल ये फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी, लेकिन अगर आप चूक गए हैं तो अब ये आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। चलिए और अधिक जानकारी हम लेंगे। सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, कल अंतिम तारीख थी फॉर्म जमा करने की, लेकिन अब भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उन स्टूडेंट्स के लिए ये काफी महंगा साबित होने जा रहा है, क्योंकि 10,000 रुपए लेट फीस। देखिए, बिल्कुल जिन छात्रों ने यदि परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है उन्हें वाकई बड़ी रकम चुकाकर अपना नामांकन दर्ज कराना होगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में 6 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी और यदि आप एक दिन लेट भरते हैं, यानी 7 आज आदि आप नामांकन भरते हैं, तो आपको 10,000 रुपये लेट फीस के साथ जमा करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये व्यवस्था आज से नहीं पहले से लागू है, क्योंकि देखा जाता है कि बोर्ड परीक्षाओं का जो शेड्यूल होता है काफ़ी लंबा होता है। इसीलिए किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसके चलते परीक्षा की तिथि नियत की जाती है और बार बार उसको बढ़ाया जाता है। हालांकि कई परिजनों का ये भी कहना है कि 900 रुपये फीस थी और कई बार स्कूल प्रबंधन को जब फीस जमा नहीं कर पाए, इसके चलते उनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उन्हें राहत देनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं हुआ है। लेकिन यदि दूसरी तरफ बात करें कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की अभी शिक्षा मंडल की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी यदि कोई बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके लिए अलग से कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलाने की तैयारी प्रबंधन कर सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि आज एक बैठक शिक्षा विभाग करेगा, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से यदि कोई बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको परीक्षा दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, या तो अलग से एक कमरे की व्यवस्था उनको करनी चाहिए या फिर बाद में क्या विभाग उनकी परीक्षा करा सकता है। तो देखना ही होगा कि दोनों मुद्दों पर सरकार स्कूल शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। खासतौर से बड़ी फीस अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि 900 रुपये से सीधे 10,000, यानी कह सकते हैं कि 10 गुना फीस 11 गुना फीस बढ़ा दी गई है। ऐसे में उन छात्र जो खासतौर से कोविड के संक्रमण के दौरान कहीं ना कहीं वो फीस नहीं भर पाए हैं, उनके लिए जरूर एक भारी भरकम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से पहाड़ टूटने वाली स्थिति जैसी होगा, क्योंकि जब व्यक्ति 900 रुपये फीस नहीं भर पाता है, वो 10,000 रुपये फीस के लेट फीस के साथ कैसे अपना नामांकन दर्ज करेगा। अब देखना ये होगा कि आज शाम तक कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक आंकड़ा है, करीब 8 लाख छात्र छात्राएं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भर चुके हैं। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि आशा अभी भी सरकार से बनी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोई राहत उनकी तरफ से कोविड को लेकर भी और इस परीक्षा फीस को लेकर भी आ सकती है। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे सूरज। लेकिन अब बोर्ड फॉर्म भरना, बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरना अब काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है स्टूडेंट्स के लिए।